इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार के कंठ में मैया ने माल अर्पण कर दिया और देख करके यह दिव्य भाव, दिव्य झांकी दर्शन, ओहो क्या कहना। पुर अरिव्योम बाजने बाजे, पुर अरिव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध बधोटी, नाचहि गावहि विबुध बधोटी। तब बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहतः विप्र वेद ध्वनि करही, जहतः विप्र वेद ध्वनि करही। वंदे विरुदावली उच्चरही, वंदे विरुदावली उच्चरही। करही आरती पूरन नारी, करही आरती पूरन नारी। देहि निछावरि बेत बिसारी, देहि निछावरि बेत बिसारी। देहि निछावरि बेत बिसारी, देहि निछावरि बेत बिसारी। मंगल महोत्सव की युगल सरकार की। देखिए अभी वर्ण तो हो गया, ठाकुर ने जब धनुष तोड़ा तो टूटत ही धनु भयऊ सखियां माँ को सुनैना माँ के पास ले गईं। ठाकुर गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में आकर प्रणाम किए। धनुष भंजन सुनकर भृगुपति श्री परशुराम भगवान का आगमन हुआ है। एक बार भाव श्रद्धा से आवेशावतार है प्रभु के, जय जयकार करिए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। भगवान के आवेशावतार। भगवान परशुराम का आवेश परमात्मा में प्रवेश किया है। विष्णु भगवान का दिया गया अजगौ ठाकुर जी को भेंट करते हुए भगवान परशुराम जय जयकार करके और चले गए तप हेतु। फिर जनकराज महाराज बाबा विश्वामित्र जी के श्री चरण में उपस्थित भये और पूछे, महाराज क्या आज्ञा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन व्याह तो धनुष के टूटते ही मानो संपन्न ही हो गया, परंतु उचित यह है जो वंश की परंपरा है उसका निर्वाह हो। आप दूत श्रीधाम अयोध्या जी भेजें। चक्रवर्ती जी महाराज अपने गुरु जी के सानिध्य में बारात लेकर मिथिला आवें और फिर धूमधाम से विवाह संपन्न किया जाए। जानते हैं कोई भी उत्सव छिपा के थोड़े में कोई जाने न पावे, ये नहीं करना चाहिए। उत्सव को गाजे बाजे के साथ संपन्न करना चाहिए, जिससे लोग जाने। सत्य तो ये है भैया, 5 रुपया का हवन सामग्री चाहिए, 2 रुपया का सिंदूर का डिबिया चाहिए और 50 रुपया का मौर चाहिए, बस इतना ना हो, ब्याह हो जाएगा। बिना मौर के तो होगा नहीं। 2 रुपया का सिंदूर की डिबिया आती है,
और हवन सामग्री या कंडी हवन हो जाए, घुरियाई जाए, 4 बार हो गया, ब्याह संपन्न हो गया। परंतु इतना खर्च क्यों? लोग जाने ब्याह हुआ है, जिससे समाज को जानने के बाद डर के मारे कोई छल नहीं करेगा। बाजा गाजा बजे हो, लोग जाने। अरे गौवा में तो मैया लोग महीने गीत गावत हैं, माटी कोड़ा, हरदी पोथा, क्या क्या होता है। फिर बारात चले की बेरा भतवान होत है, लोग खात पियत हैं, काहे बारात चले के। अरे खबर दी जाती है 7 दिन पहले के, काहे? अरे बारात चले के हो, कपड़ा अपड़ा धोवाई लिया, प्रेस व्रेस करके चकाचक बारात चले के हो। ऐसा नहीं है कि आप बाराती चले जाओ, रस्तवा से बोला कि अइला ना हो, कहाँ? तो बारात जात बा, तू जा खेले जाओ। मुहूर्त होते हो, हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था समझता है। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा? वंश व्यवहार का पालन हो। दूत पत्रिका लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। आपको मैंने कई बार इस प्रसंग को भावपूर्वक श्रवण कराया है। दूत गए, अरे स्वागत भैया, क्या अयोध्या में स्वागत साहब। देखिए अयोध्या जी के स्वागत का कोई जवाब नहीं है साहब। और मिथिला का तो क्या कहना, अयोध्या जी में 100 तो मिथिला में 1000 गुना स्वागत होता है ना। हो भूषण बाबू कहे तनिक सरकार आवत है, तनिक कुछ बना ही लिया। हमारे बहुरानी पटना ललकार देती है क्या? थरिया में दुनिया भर का कौड़ा पकौड़ा दुनिया भर। हाँ, चकाचक आनंद होता है। अयोध्या जी के स्वागत में श्री ठाकुर जी, श्री जी, और मिथिला में तो रिद्धि सिद्धि साहब, क्या कहना। ओहो, दूत पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या जी क्या छवि। महाराज ने संदेशा पाया, पत्रिका बचवा कर सुने, क्या कहना साहब, सबको बांच के सुना। गुरुदेव भगवान के चरण में रखे। गुरुदेव ने कृपा पूर्वक आशीष देते हुए कहा, राजन, जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार पुण्यशाली जीव के पास सुख समृद्धि स्वतः दौड़ कर आती है। जैसे आप पुण्यशाली हैं, वैसे आपकी देवियां हैं। देखिए, पुण्य करने वाले के जीवन में सुख बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है। आप अपने घर के छत पर जब दाना डालेंगे तो पक्षी बुलाना नहीं पड़ेगा। महीना 2 महीना डालते रहिए, पक्षी अपने आप आने लगेंगे। कटोरा में पानी रखेंगे तो पीने वाले पक्षी अपने आप आएंगे। दान पुण्य करते रहेंगे तो आपका सौभाग्य बढ़ाने के लिए, सामान्यतया जो दान करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं दान देता हूँ तो मैं भाग्यशाली हूँ। अरे भैया, अच्छा आप दान दो, कोई लेने वाला ना हो तो किसको देंगे? वो पहलवान की हालत हो जाएगी आपकी। जो दान आपसे ले रहा है वह यह कह के ले रहा है कि आपको भगवान ने देने योग्य बनाया है, इसलिए दो। नहीं, समझिए इसको। जैसे हमसे कोई चाहे तो क्यों चाह रहा है? क्योंकि हमको भगवान ने देने योग्य सक्षम बनाया है। देने वालों को यह अभिमान होता है कि मैंने दे दिया। अरे भाई, तूने क्या दे दिया? तेरे पास भगवान ने दिया, इसलिए तूने दे दिया। न देते तो क्या कर? हम किसी को दे नहीं सकते। क्यों? अरे भैया, बहुत लोग देना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं। हमसे कोई लेने वाला है, ये मेरा सौभाग्य है। हमको भगवान ने देने के लिए बनाया है, ये मेरा परम भाग्य है। सबसे देते भी नहीं बनता।
देने योग्य होने के बाद भी देते नहीं बनता। क्यों? अरे कई लोग तो ऐसे हैं कि दूसरा देता रहता है तो भी कहते हैं काहे सब लुटाए दे रहे हो, जैसे उसको देने वाले हैं। देवताओं के राजा भगवान बृहस्पति ने अपने शिष्य का मंगल किया और दैत्यों के राजा गुरुजी शुक्राचार्य महाराज बाली को कहते थे, महाराज बलि को कहते थे दान करो दान करो दान करो। और जब भगवाने दान लेने आ गए तो महाराज दैतेंद्र बलि को कहते हैं मत करो। क्यों न करो? तो बलि महाराज ने पूछा प्रभु आप तो कहते थे दान करो दान करो, आज कहते हैं मत करो। अरे बोले विष्णु है। मत देना चेला छल करेगा। दैत्येंद्र बलि ने क्या कहा? प्रभु अरे अब तक तो मैं दे रहा था तो जगत के विप्र ले रहे थे। कौन ले रहा था? कौन ले रहा था? जब सबको देने वाला आज लेने आ गया तो आज क्यों नहीं देना? देना ही देना हो, रुकना नहीं। रोके कोई तब भी नहीं रुकना भैया। अरे क्या देना, मेरे पास है नहीं, कपड़ा देना जो है देना यार। काय कोई रुके? घर में कचाइन हो तबो बंद नहीं करना। देने से बढ़ता है, देने से चढ़ता है। कहते हैं ना इस हाथ देगा तो इस हाथ लेगा, और जो दे देंगे वही हमारा है। जो हम दबाए ले रहे हैं हम उसके ट्रस्टी हैं, खर्च नहीं कर सकते। देते रहिए। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप हमको दे दीजिए। अरे आपके अगल बगल गली मोहल्ले में जहां देने योग्य आपको नजर आता है वहां देते रहो, देते रहो, देते रहो। थको नहीं, देते रहो, अघाओ नहीं भाई, देते रहिए। ये पुण्य का परिणाम है हो। ध्यान रखिएगा, दान अलग है, पुण्य अलग है। पुण्य मैंने पिछली बार आपको 6 पुण्य सुनाया था, कल चर्चा करूंगा। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, साधु संत ब्राह्मण गौ इनको वंदन करना ये पुण्य है। दान का इससे कोई संबंध नहीं। पुण्य में हरना फिटकरी रंग चोखा, दान में वस्तु चाहिए, पुण्य में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सरल है। स्कंद पुराणे इति वर्णन, समझिएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।